Hello cute little pies, welcome or welcome back to my channel. So I hope you all are doing good in your life. So this is रक्षा बंधन डे व्लॉग, स्टडी व्लॉग. तो मैंने 12 क्लॉक पढ़ाई करना शुरू किया था. आई नो इट्स बिट लेट बट चलो कोई नहीं. And one thing that I want to say here is on 7 August I did not study too much, and same on yesterday though I was having like many health issues like headache, stomach pain, also I was having a throat pain and like all the health issues. And on 7th August I was feeling weakness, so I just slept all the day after coming from school. So today it was a day कि मुझे खुद को प्रोडक्टिव फील करवाना था, प्रोडक्टिव होना था. एंड आई सेड कि अब मेरे पास 2 हॉलीडेज़ हैं तो आई विल ट्राई टू बी प्रोडक्टिव एंड वेरी कंसिस्टेंट इन माई स्टडीज़. सो बेसिकली मैंने ना 3 चैप्टर्स थे जो मैंने कंप्लीट करने थे, 3 to 4. तो मैंने सोचा कि आज मैं वो करती हूँ. सो फर्स्टली आई कंप्लीटेड माई चैप्टर तोप, जो कि था हिंदी का. पहले मैंने इसकी बुक रीडिंग की हिंदी एंड स्पर्श से, एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चंस किए, MCQs किए. ये जो चैप्टर है ना ये इतना हार्ड नहीं है, लेकिन जो मैं इसके क्वेश्चंस कर रही थी जो स्पर्श की बुक में लाइन्स लिखी हैं उससे कई ज़्यादा अलग थे. मतलब अगर आप चैप्टर पढ़ के कहो कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं स्कूल में जाऊं और क्वेश्चंस मेरे से बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि क्वेश्चंस जो थे NCERT बुक इटसेल्फ में भी क्वेश्चंस कुछ और थे. मतलब टॉपिक जो था ना पोइम का उससे अलग जाके थे. मतलब वो पोइम में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ था, एंड मेरे को तो इनडायरेक्टली भी समझ नहीं आया कि लिखा है या नहीं लिखा है. जिस दिन ये स्कूल में मैम ने चैप्टर करवाया था आई वॉज एब्सेंट ऑन दैट डे. सो मुझे स्कूल की मैम ने कैसे एक्सप्लेन किया आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाउ एवर आई कम्प्लीटेड दैट चैप्टर एंड मेरे को हो गया था कंप्लीट. बट ये हमारे एग्ज़ाम्स में नहीं आना है चैप्टर, तो मेरे को इतना फील नहीं हुआ. बट या आई गेव माई 100% एंड वो मुझे समझ भी लग गया था 90 to 95%. एंड मैंने क्वेश्चंस भी कर लिए थे. एंड देन आई स्टार्टेड चैप्टर ओज़िमैंडियाज़ बाय पर्सी बीश शैली. हाँ, मैंने ये चैप्टर किया. एंड ये चैप्टर भी मुझे इतना अच्छा लगता नहीं है बिकॉज आई थिंक पता नहीं कैसा सा चैप्टर है. बट चलो एग्ज़ाम में आने तो करना तो पड़ेगा. आई डोंट नो वाई ये इंग्लिश वाले ऐसे ऐसे चैप्टर्स दे देते हैं कि जिनका ना कुछ मतलब ना कुछ पता सता. आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग बट आई डोंट नो वाई, बट इट इज़ लाइक इट इज़. तो मैंने फिर इसके जो NCERT के क्वेश्चंस थे लाइक जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए थे कम्युनिकेटिव में, मैंने वो क्वेश्चंस किए फ्रॉम एडिशनल बुक, क्योंकि मुझे वो करने थे. बिकॉज ये क्वेश्चंस ही हमारे फाइनल्स में आएंगे. मतलब इसके जैसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जैसे कम्युनिकेटिव में होते हैं. सो मैंने वो क्वेश्चंस फटाफट कर लिए. वो इतने हार्ड नहीं थे बट इतने ईजी भी नहीं थे. दैन आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, लाइक मैंने बीच में बहुत बहुत बड़ी बड़ी ब्रेक्स लिए हैं. लाइक जब मैंने हिंदी की तब भी, उसके बाद जब इंग्लिश की तब भी. एंड फिर मेरा कुछ लेक्चर रह गया था चैप्टर कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, नॉट कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो रह गया था अबाउट 1 hour and 11 minutes और 10 minutes. तो मैंने वो देखा एंड इसके साथ साथ मैम जो क्वेश्चंस करवा रही थी वो भी किए थे. एंड जो मतलब मैंने NCERT ओपन की हुई थी ऑल द इम्पोर्टेंट लाइंस को मैं अंडरलाइन कर रही थी कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई रीड सो आई नो. एंड देन आई ऑल्सो रीड द NCERT. नाउ लेट मी रैंट अबाउट दिस चैप्टर. ये चैप्टर NCERT ने इतना घुमा के लिखा है, इतना घुमा के, यू डोंट आस्क मी. देखो अगर तो आपने ये चैप्टर पढ़ा है देन यू नो व्हाट आई मीन टू से. एंड इफ़ यू आर सीनियर आपको तो भी पता होगा कि ये NCERT में क्या क्या लिखा है. मतलब इतना घुमाया है ना, पूछो मत यार आप. मेरे को तो बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी NCERT रीड करने में. जब मैंने पहली बार अपने नोट से किया तो मुझे 80% समझ लगा, लेकिन जब मैंने साइंस की NCERT पढ़ी तो जस्ट 70% ही समझ लगा. एंड अब मैंने जो किया था ना अपनी NCERT रीड की थी. देखो मैंने लेक्चर तो देखा था बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लेक्चर समझ लग गया. ऐसा नहीं है कि मैम ने समझाया अच्छा नहीं है, लेक्चर समझ लग गया. बट मैम ने ना लास्ट के जो पैरास थे वो मैम ने बहुत जल्दी जल्दी करवाए थे बिकॉज मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे. बट आई कंसोल्ड माई सेल्फ बाई सेइंग कि देखो मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर नहीं आ रहा है. ओके
सो आई थॉट कि वट आई शुड डू इज़ कि मैं एक बार इस चैप्टर को स्टॉप दे दूँ, बट इट डजेंट मीन्स कि मैं इसको दोबारा नहीं करूँगी। एट द एंड ऑफ अगस्त और एट द बिगनिंग ऑफ सितंबर मैं इसकी एनसीईआरटी रीडिंग फिर से करूँगी विद माई नोट्स, एंड फिर मैं इंडेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी इस बार भी मैंने किए थे, लेकिन तब भी मैं कर लूँगी। सो दिस वॉज ऑल दैट आई स्टडीड, बट मेरा एक टास्क रह गया फ्रॉम माई टू डू लिस्ट विच इज़ चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मैं वीडियो को अपलोड करने के बाद करूँगी, या श्योरली आई विल डू। And I almost studied 3 to 4 hours, and which is good. Like, when for 2 days you have not studied anything, and then third day you are studying like almost 3 hours, is, I think, good investment, or like a good thing you can do. So yeah, that's it for the vlog. Bye.